नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की खबर और टाइम न्यूज़ 100 और साथ ही साथ चक्रम न्यूज़ भी दिखाएंगे हम आपको। और आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन के अखंड क्रांति राष्ट्रीय अध्यक्ष टिंकू शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है और जो भी आपके दर्शक हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू सर। हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने अपना संगठन बनाया है और आपका संगठन बहुत आगे पहुंच चुका है, सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि आपने अपने संगठन को मजबूत जिस तरह से लेके चल रहे हैं, कितने लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं अब तक? देखिए मैम, संगठन तो बहुत चले हुए हैं और बनने भी लग रहे हैं, लेकिन मेन संगठन वो होता है जो किसी गरीब की या किसी किसान की आवाज़ उठाए। तो हमारा संगठन आवाज़ उठाता है तभी इतना बढ़ रहा है, इतनी जल्दी आगे बढ़ रहा है। और संगठन में तो देखो बहुत ऐसे होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं अभी तक। तो ये नहीं है, कभी गिनती तो किसी संगठन की होती ही नहीं है अब भाई हमारे संगठन में इतने, लेकिन हर क्षेत्र से हमारे संगठन में हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता या सदस्य हर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि महाराष्ट्र तक के जुड़े हुए हैं हमारे साथ। महाराष्ट्र। हाँ जी। तो सर, जिस तरह से देखा जा रहा है, आपका नाम आगे आ रहा है क्योंकि संगठन आप चला रहे हो और साथ ही साथ एक नई चीज सामने आ रही है जिसको लेकर आप चल रहे हो। चाहे किसी भी क्षेत्र की समस्या हो या राज्य की समस्या हो या फिर किसी गांव की समस्या हो, आपको बुलाया जा रहा है और उन समस्याओं का आप समाधान भी कर रहे हैं, लोगों की सुन भी रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से आपने अभी समस्याएं सुनी लोगों की, स्मार्ट मीटर को ही ले लें, तो क्या लगता है जिस तरह से जिन लोगों ने स्मार्ट मीटर नहीं उतरवाए हैं अपने यहाँ से और बिल बहुत ज़्यादा महंगे आ रहे हैं, उसमें आपने क्या विचार करना? देखिए मैडम, ये जो स्मार्ट मीटर का मुद्दा आपने ठीक बोला है। स्मार्ट मीटर का मुद्दा क्या है, जब से ये प्राइवेट सेक्टर में लाइट गई है तब से ये ऐसा कर रखा है इन्होंने, अखा भाई किसी का बिल ज़्यादा। ये स्मार्ट मीटर का नहीं है खाली, ये नॉर्मल जिसके मीटर लगे हुए हैं उनके भी डबल आ रहे हैं। और ये हमारी सरकारों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। एक तो भाई हमारे उत्तराखंड में तो खासकर बिजली मनती है जी। यहाँ पे ही ऐसा काम होगा तो जितने भी ये जब से प्राइवेट सेक्टर में गई है तब से तो ये धांधलेबाजी ऐसी कर दी इन्होंने, बिजली विभाग वालों ने अब भाई सबको परेशान करके रख दिया। स्मार्ट मीटर का तो डबल बिल आता ही आता है और नॉर्मल वाले भी। आज चले जाओ आप बिजली बोर्ड में बिल जमा करने के लिए, वहाँ पे आपको अगर 10 बंदे खड़े होंगे लाइन में तो 9 बंदे उसमें से ये शिकायत करने वाले होंगे आज हमारा बिल डबल आया है। ठीक। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से उत्तराखंड को 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आपने देखा होगा रजत जयंती बहुत धूमधाम से मनाई गई, श्री नरेंद्र मोदी जी भी आए। आपको क्या लगता है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने आकर यहाँ पर किसी तरह की कई घोषणाएं की हैं, सौगातें दी है उत्तराखंड के लिए, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि पहले तो उत्तराखंड में नशा था, लेकिन अब नशा उत्तराखंड में और ज़्यादा हो गया है। तो क्या लगता है, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे, स्कूल कॉलेज के बच्चे, बाहर से आए इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ने वाले नशा कर रहे हैं, स्मैक ले रहे हैं, खुला नशा कर रहे हैं, उस पर आज अगर उनको जो बेच रहे हैं उनको बंद कर दिया जाता है और फिर कल उन्हें छोड़ भी दिया जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कोई ना कोई युवा पीढ़ी इसमें ग्रस्त होती है? पहले तो मैडम देखिए, मैं अपने उत्तराखंड की जनता को ही बोलना चाहूँगा जी। अभी जो हमारी उत्तराखंड की जनता है, हमें सब पता होता है कौन नशा बेच रहा है, कौन नशा करता है। ठीक है, अगर बाई चांस मेरे सामने कोई नशा बेच रहा है तो मेरा फर्ज ये बनता है उसको रोकूं। और जो जो आपने अभी बोला था अब भाई आज पकड़े जाते हैं कल छूट जाते हैं जी। वो हमारे प्रशासन की भी कहीं ना कहीं देखो लापरवाही समझो या कुछ ऐसा समझो, नहीं तो हर किसी को हर किसी का पता होता है अब भाई कौन क्या कर रहा है, कहाँ पे नशा बिकता है और कहाँ से ये आता है। ठीक है, ये तो हमें खुद ही निर्णय लेना पड़ेगा हमारी उत्तराखंड की जनता को, क्योंकि एक छोटा सा प्रदेश है हमारा उत्तराखंड। जी। उत्तराखंड छोटा सा प्रदेश है, इसको हम नशा मुक्त बनाना चाहते हैं। और भारतीय किसान यूनियन अखंड क्रांति काफी टाइम से ही इस मुद्दे पर काम कर रही है। अब भाई जो नशा बेचेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भारतीय किसान यूनियन अखंड क्रांति लेगी।
भारतीय किसान। सर हमें अभी थोड़ा पता लगा था बीच में ही, आप पंजाब गए, पंजाब में आपने लोगों की मदद की, वहाँ पर जो आपदा आई थी, आपदा में आपने लोगों की वहाँ जाकर मेडिकल से जितनी भी आपसे हेल्प हो चुकी वहाँ की, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से आप अपने आगे बढ़ने के लोगों को फायदे बता रहे हैं कि हाँ इस तरह से आपके साथ जुड़े, और जुड़ने के साथ साथ जितनी समस्याएं हैं उन पे आप कोई ना कोई निर्णय लेते हैं, सरकार से भी और शासन प्रशासन से भी अपील करते हैं, कहीं ना कहीं आप दिखाई देते हैं। साथ में जिस तरह से आप एक अपील और करना चाहें तो कर सकते हैं। जिस तरह से हाईवे को लेकर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपने देखा ही होगा, अभी परसों का ही मामला है कि एक कार ने एक बाइक से जो टक्कर होने के बावजूद एक शख्स की शायद हो सकता है दुर्घटना में मृत्यु भी हो गई हो, या अभी उसका कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ज़्यादातर मेरा कहना यह है कि वो बच नहीं पाया होगा। और वो एक घटना नहीं है, उसके साथ साथ कई घटने लगातार, जैसे ये ठाकुरपुर का मामला है, कई लगातार मामले प्रेमनगर में क्या वैसे क्या देहरादून के अंदर क्राइम भी बढ़ रहे हैं और साथ साथ घटनाएं लगातार हो रही है। तो आप इस पे क्या फील करेंगे? मैडम देखिए, ज़्यादा दूर तो मैं नहीं जाता खैर। जी प्रेमनगर की घटना मैंने भी देखी थी, वो वीडियो जो एक्सीडेंट हुआ था जी। जिसका आप जिक्र किया आपने। जी हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि वो बच जाए। जी ठीक है। और हाईवे का तो ऐसा है, NHI ने ऐसा कर रखा है, हमारा ये दिल्ली देहरादून हाईवे बना है अभी, जी एक्सप्रेस वे, ये तकरीबन बिहारीगढ़ तक कंप्लीट है। जी देहरादून से बिहारी तक कंप्लीट है। और इसको क्या किया है अभी, डाट मंदिर से आगे तक खोल रखा है इन्होंने, जी और उसको कभी खोल देते हैं कभी फिर बंद कर देते हैं। जी वो हादसों का कारण वही है। और ये तब चालू होगा जब इनका टोल टैक्स चालू कर देते हैं, तब ये अपना रोड को चालू कर देंगे। रोड को चालू हादसा हो जाएगा तब चालू कर देंगे। जी क्या ये हादसे होने के इंतजार करते हैं क्या? मेरी तो सरकारों से भी यही है, देखो हम गाड़ियां लेते हैं, हम टैक्स जमा कर रहे हैं 15 साल का, रोड टैक्स हम पहले ही पे कर चुके होते हैं, लेकिन फिर ये बीच में गुंडा टैक्स क्यों? गुंडा टैक्स। यही कारण है हादसे होने का। अगर ये हादसे रोकने हैं तो हमने जो हमारा हाईवे तैयार हुआ है उसको या तो कंप्लीट चालू करो या उसको बंद ही रखो। ये आपकी सरकार से। हाँ जी, थैंक यू। तो दोस्तों जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे साथ टिंकू शर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रांति दल के साथ मौजूद है, और अभी अभी आपने उनके विचार सुने हैं। साथ में जो आखिर में उन्होंने टोल टैक्स की बात की है, और जो हाईवे पर जो ये दिन ब दिन घटनाएं हो रही हैं उनकी भी बात की है। तो मैं सर को दिखाऊंगी फिर कोई और नई न्यूज़ में और नए मुद्दे को लेकर। मैं सर का धन्यवाद करूंगी, उन्होंने मैं अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद सर। अगली न्यूज़ में कहीं ना कहीं दिखाएंगे चक्रम न्यूज़, सच की खबर, टाइम न्यूज़ 100, मायरा और अजय भाई के साथ। धन्यवाद।